महाराष्ट्र की भक्ता सखूबाई के लिए भगवान स्त्री बन गए पंढरीनाथ भगवान। सखूबाई तो पंढरपुर चली गई, बोले मैं पकड़ूंगा, ये भागने लग जाएंगे तो मैं पकड़ूंगा। बड़े नामी गामी पहलवान थे अपने समय के। बाबा को भावावेश हुआ, बाबा भागे, वो दौड़ के जैसे हाथ पकड़ा तो जैसे कोई 440 वोल्ट खतरा लिखा रहता है, जैसे ही बाबा को छुआ तो इतनी जोर का झटका लगा उस पहलवान को कि कम से कम 5-7 हाथ दूर जाकर के गिरा, तड़ाम से गिरा, पट से गिरा और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे की सीट पर महाराज जी बैठे हैं, गाड़ी का आगे का भाग पूरा खत्म, जिधर बैठे थे उधर का दरवाजा ऐसे भीतर घुस गया, गाड़ी पूरी घूम गई, उलट गई और महाराज जी की मानसी सेवा नहीं छूटी। हमारे ब्रज के महान सिद्ध भगवत प्राप्त संत पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, उनकी भाषा में, साधक जब धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों दुर्लभ पुरुषार्थन को तृणवत त्याग दे है, तब यह प्रेम पथ को पथिक बनवे को अधिकारी बने है, या पथ पे चलवे को अधिकारी बने है, तब प्रेम की प्राप्ति के योग्य वह होता है। आहा, तो इस प्रकार की जो प्रीति है, इस प्रकार की प्रीति को देकर भगवान को बंधना पड़ता है। बंधना नहीं पड़ता, क्या नहीं बनना पड़ता? सारथी बनना पड़ता है, दूत बनना पड़ता है, नौकर बनना पड़ता है, भृत्य बनना पड़ता है, क्या नहीं बनना पड़ता? सब कुछ बन जाना पड़ता है। कहां तक कहें, सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है गिरधर जी। महाराष्ट्र की भक्ता सखूबाई के लिए भगवान स्त्री बन गए पंढरीनाथ भगवान। सखूबाई तो पंढरपुर चली गई और सखूबाई की जगह स्वयं ठाकुर जी बनकर खड़े हो गए, और वो लोग घर के ऐसे दुष्ट थे, भूले ही गए, वो भूल ही गए कि हम लोगों ने, वो जा रही थी, पकड़ लिया, खंबे से रस्सियों से जकड़ के बांध दिया, 1 सप्ताह हो गया, भूखी प्यासी मर गई होगी। पर ये तो ठाकुर जी थे, अरे भाई ये तो जिंदी है, तो खोल दिया और घर में बढ़िया वो सब काम करने लगे। ठाकुर जी ने सब काम सखूबाई के किए होंगे, तो हम आपसे पूछते कौन सा काम छोड़ा होगा? एक गृहिणी घर में जैसा गृहस्थ धर्म का पालन करती है, जो भी काम करती है, सब काम किए भगवान ने। और सखूबाई ने तो पंढरपुर में जाकर प्राण त्याग दी। भगवान का दर्शन करके इतना आनंद हुआ, उस आनंद में उसके प्राण निर्गत हो गए और उसका चंद्रभागा के तट पर संस्कार कर दिया। और गांव के लोग आए सूचना देने के लिए कि आपकी बहू तो वहां गई थी वारी यात्रा में और उसका तो शरीर छूट गया, उसका संस्कार भी हो गया, अब जो कुछ बरही तेरही तुम लोगों को करना हो कर्मकांड सो कर लो। तब रुक्मिणी जी ने अपने संकल्प से उसकी भस्म से उसको पुनः प्रकट करके वहां भेजा और भगवान तब बंधन से मुक्त हुए। तो भला सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान इस प्रकार का बंधन क्यों चाहेंगे? इसलिए भक्ति जल्दी नहीं देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। और ऐसा प्रेम जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब एक प्रश्न है
कि भगवान इतना प्रेम का दर्शन करके भी इतने लंबे समय तक अप्रकट क्यों बने रहते हैं, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते हैं? बोले भगवान विचार करते हैं कि मेरे सामने आते ही इसकी विप्रलंभावस्था समाप्त हो जाएगी। अभी तो इसकी स्थिति कैसी है, अभी मेरे प्रेमी की स्थिति कैसी है? ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, ये मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो जीवन का। संयोग की अवस्था में एक प्रेमी और एक प्रेमास्पद है, और वियोग की विप्रलंब की अवस्था में प्रेमी एक है और पूरा विराट प्रेमास्पद है। जिधर दृष्टि जाती है उधर अपने प्रीतम का दर्शन दिखाई पड़ता है। श्री हरेराम बाबा की सन्निधि में हमको रहने का खूब अवसर मिला। महाराज जी के पास वो रहते थे और उनका मन कहीं लगता नहीं था। वो उनका आसन तो जमुना मंदिर में रहता था, पर वो सोते महाराज जी के कमरे में थे। कभी कभी वहां जाते थे जमुना मंदिर में। अब कहाँ सो में रामानंद पुस्तकालय छोटा सा, तो महाराज जी के चरणों की तरफ हमारा आसन लगा रहता था इतनी जगह में, वहीं वो भी सो जाते। तो प्रायः एक ही आसन पर सोना होता है, अलग अलग आसन बिछा में सो जगह नहीं। यद्यपि बड़े संतों के साथ मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन अगतिक गति वहीं सोना पड़ता उनके साथ। तो कई बार हम पूछते थे बाबा से कि बाबा आपको भगवान का दर्शन हुआ? हाँ बच्चा होता है, हुआ। कितनी बार? कई बार हुआ। अच्छा, तो आपको कब होता था भगवान का दर्शन और कैसे होता था? बहुत ध्यान से सुने ये बात, उनके मुख से सुनी हुई बात। बोले कीर्तन करते 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 करते, महामंत्र का कीर्तन करते करते, और जैसे ही शरीर और संसार का होश चला जाता था, शरीर संसार की विस्मृति जैसे ही होती थी, तीव्र भगवत विरह व्याप्त होता और शरीर संसार की विस्मृति होती, और उसी समय जिधर नजर डालता उधर श्री कृष्ण खड़े हुए दिखाई पड़ते थे। इसलिए मैं दौड़ता था। अब सामने दीवाल है कि कुआं है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, हमको कुछ दिखता नहीं था। हमको दशों दिशाओं में श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। आप लोग यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, कुछ लोग गन्ने की खेती करने वाले कुछ लोग बैठे हैं, जिनके खेत में गन्ना हो, ऐसे हैं लोग हैं। गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है? पहलवान आदमी दौड़ लगा सकता है? और बाबा जगन्नाथपुरी जा रहे थे, महाराज जी, पुजारी जी और बाबा कीर्तन करते हुए चलते। कीर्तन करते करते भावावेश होता और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते तो दौड़ते गन्ने के खेत की ओर दौड़ने लग जाते। किलोमीटरों तक गन्ने के खेत को चीरते हुए चले जाते, दौड़ते हुए चले जाते। सारा शरीर लोहू लुहान हो जाता, मूर्छित होकर पड़ जाते।
बड़ी कठिनाई से कई महीने लग गए। गिरिराज जी से पैदल जगन्नाथपुरी की ओर गए थे, कई महीने लगे, अंत में नहीं जा पाए, लौट के आना पड़ा। बाबा की इतनी विचित्र दशा थी, बाबा को कब किस दिशा में भाग जाए पता नहीं। बनारस के एक पहलवान थे, बोले मैं पकड़ूंगा, ये भागने लग जाएंगे तो मैं पकड़ूंगा। बड़े नामी गामी पहलवान थे अपने समय के। बाबा को भावावेश हुआ, बाबा भागे, वो दौड़ के जैसे हाथ पकड़ा तो जैसे कोई 440 वोल्ट खतरा लिखा रहता है, जैसी बाबा को छुआ तो इतनी जोर का झटका लगा उस पहलवान को कि कम से कम 5-7 हाथ दूर जाकर के गिरा, तड़ाम से गिरा, पट से गिरा। बोले ये तो आदमी है ही नहीं, इसके सारे शरीर में करंट दौड़ रहा है, ये आदमी नहीं है, ये मनुष्य है ही नहीं। ऐसी अद्भुत प्रेम की दशाएं प्राप्त थी उनको। तो वो कहते थे इस बात को कि बच्चा, ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं, पर शरीर संसार की जो स्मृति बनी हुई है, यही ठाकुर जी का दर्शन नहीं होने दे रही है। चाहे भगवत प्रेम से अथवा ज्ञान से शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति होगी तो सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसकी अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। तो वियोग की अवस्था में जिधर दृष्टि जाती उधर भगवान दिखाई देते हैं। और उसी भाव का श्री हरेराम बाबा का एक पद है, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। क्या कहना है? तो भगवान चाहते हैं कि कितने प्रेम का आस्वादन ये कर रहा है, ये सर्वत्र मेरा ही अनुभव कर रहा है, इसलिए इसका विप्रलंभ समाप्त न होवे, इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन अब कल हमने कितनी दशाएं की थी झाजी? 9। अब 10वीं दशा का वर्णन किया जा रहा है। 10वीं दशा है मृत्यु, 9वीं में है व्याधि और 10वीं है मृत्यु। मर जाता है, निष्प्राण हो जाता है। इसी को 10वीं दशा को तुलसीदास जी ने अतिशय प्रेम देखी रघुवीरा, अतिशय प्रेम देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीरा। हृदय में प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान जब मरण की दशा अब इसे प्राप्त होने ही वाली है, एक क्षण भी विलंब हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, महान अनर्थ हो जाएगा। हमसे प्रेम करने वाला और कुछ भी नहीं चाहता था, केवल मेरी एक झलक पाना चाहता था, और उस बेचारे को मैं झलक भी नहीं दिखा पाया, उसकी मृत्यु हो गई। हाय हाय, मेरी कृपालुता दयालुता में बट्टा लग जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए ठाकुर जी जल्दी प्रकट हो जाते हैं। उस अवस्था में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे हृदय हरन भवबीरा, ये भवभीर क्या है?
विमुख प्राणियों की भव भीर अलग प्रकार की है। फिर से सुने, भगवत विमुख प्राणियों की भवभीर अलग प्रकार की है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये उनकी भवभीर है। और भक्तों की भवभीर क्या है? भव, उत्पन्न होने को भव कहते ना। भवन्त्यस्मिन् निति भवः, भव शब्द की व्युत्पत्ति भवन्त्यस्मिन् निति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगा अस्मिन् निति भवः, उसको भव कहते हैं। भक्त के मन में यही वेदना होती है कि हाय हाय, इतने दिन हो गए जन्म लिए हुए, समय बीता जा रहा है। आहा, और प्रभु नहीं आए। आहा, यही पीर है, यही भवभीर है। भीर माने संकट। हाय हाय, इतना समय बीत गया और मुझे स्वप्न में भी उनकी झलक नहीं मिली। इसी संसार में अटका भटका रह गया। आहा, अब काम नहीं चलेगा उनके बिना। हरि अभी तक तो ये है, सबसे पहली मान्यता तो लोगों की ये है, कहीं चले जाओ दुनिया में, बिना पैसे के काम नहीं चल सकता। लोग कहते बिना पैसे के काम नहीं चलता। देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताना, पैसों से जिनका काम चलता है वे कितने हैं, और बिना पैसों से जिनका काम चलता वे कितने हैं? बहुमत किधर है बताओ आप। चौरासी, यहाँ सामने कुर्सी, सामने कुर्सी है, यहाँ सामने कुर्सी पर विराज। 84 लाख योनियों में, नारायण, 84 लाख योनियों में कितनी योनियां ऐसी हैं जिनका पैसों से काम चलता है मनुष्य के अलावा? और मनुष्यों में भी कितने ऐसे हैं घोर जंगल में, वो पैसे को नहीं पहचानते, उनका काम वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। पर हम लोगों के मन में है बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, बिना पढ़े लिखे काम नहीं चलेगा, बिना अमुक के काम नहीं चलेगा, बिना अमुक के काम नहीं चलेगा। तो ठाकुर जी कहते भैया तो चलाओ काम, ये भीतर से बात आनी चाहिए, हरि बिन ना सरेरी माई। अब बिना ठाकुर जी के काम नहीं चलेगा, बिना अन्न जल के तो रह जाएंगे, पर बिना अब इनके नहीं रह सकते। बस इसी का नाम है अतिशय प्रेम। और अतिशय प्रेम देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अब हृदय में प्रकट हो गए, न प्रकट होते तो सुतीक्ष्ण जी निष्प्राण हो जाते, इसलिए प्रकट हो गए। मानो ठाकुर जी ने दर्शन करा के उनके प्राणों के उत्क्रमण को रोक लिया, अपने दर्शन से नव प्राण संजीवनी उनको प्रदान कर दी। अब उस परमानंद में
महर्षि सुतीक्ष्ण जी ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे कि वे जहां खड़े थे वहीं बैठ गए और उनकी समाधि लग गई। बहुत ध्यान से सुने, ये अष्टांग योग वाली समाधि नहीं है, ये अष्टांग योग वाली समाधि नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस क्रम से समाधि नहीं है ये अष्टांग योग समाधि भी नहीं है, ये ज्ञान समाधि भी नहीं है, यह है प्रेम समाधि। ये क्या है? प्रेम समाधि। और ये प्रेम समाधि, इस प्रेम समाधि की दशा, फिर कृपा करना, प्रेम समाधि की दशा सर्वोच्च दशा है। और ये समाधि छूटती नहीं है। हमारे वृंदावन के रसिकों ने कहा, लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। नित्य बिहार की समाधि लग गई, भाव की समाधि, प्रेम की समाधि लग गई। अब न वो दिन में छूटने का नाम लेती है न रात में, उसमें आंख नाक कान मूंदने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो नेत्र बंद होने पर भी समाधि और खुले खुले नेत्रों से भी समाधि लग जाती है। रास्ते में ही अचल होकर के प्रेम मूर्ति श्री सुतीक्ष्ण जी बैठ गए और ऐसा प्रेम का विलक्षण भाव प्रकट हुआ, उनके सारे शरीर में ऐसी पुलकावली हो गई। कैसी? ऐसे लगता था मानो महर्षि का देह कटहल का फल बन गया। मुनि मग माज अचल हुई बैसा। यहां कोई गुजराती बैठा है? बैसा माने क्या होता गुजराती में? बैसा, बैसा, बेसी जाओ। हाँ, ये गुजराती है। बैसा माने बैठ गया। आप कहेंगे गुजराती कहां से आ गई रामचरितमानस में? इसी का नाम है नीलमणि जी सदुक्कड़ी भाषा। सब भाषाओं के शब्द हैं इसमें। मुनि मग माझ अचल हुई बैसा। बैसा माने बैठ गया, बैस गया, बेसी गयो, बैठ गया। पुलक शरीर पनस फल जैसा। लगता था मानो उनका शरीर ही कटहल के जैसा हो गया। रोमांच की यह एक बहुत ऊंची अवस्था है। रोमांच होता है तो केवल रोए ऐसे खड़े होते हैं, पर पनस फल जैसा का अर्थ समझ रहे हैं? अभी यहां कटहल सामने रखो तो समझा सकते हैं। कटहल में जो कांटे से होते हैं उनमें ऐसे ऊपर तक वो उठे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे एक एक, माने केवल रोया खड़ा नहीं हुआ, उन रोयों के साथ भीतर का चर्म मांस ऊपर तक उठाया। ये पनस फल जैसा है। ये सामान्य दशा का रोमांच नहीं है, इसलिए पनस फल जैसा। अच्छा, रोमांच में आप क्या ये स्वीकार कर सकते हैं कि रोमांच होवे और सिर के बाल सीधे खड़े हो जाएं? बाल खड़े होते हैं ना रोमांच में, उस सिर के किसी के बड़े बड़े बाल हों और रोमांच में सीधे खड़े हो सकते हैं क्या? संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज
जब संकीर्तन करते थे उनको भावावेश होता था। तो हमने संतों से सुना है, जिन लोगों ने आंखों से देखा है महाराज, उनके सिर के बाल रोमांच होते ही सीधे खड़े हो जाते थे। अब तो उनका शरीर नहीं है, लगभग 55-56 वर्ष उनके शरीर को शांत हुए हो गया, भगवत धाम चले गए। लेकिन उनकी प्रेम दशाओं की छवियों का दर्शन करना हो तो आप कभी राजकोट संकीर्तन मंदिर में जाना, वहां देखना कैसी कैसी उनकी प्रेमोन्माद की छवियां हैं। धन्य है उस ब्राह्मण को, जोशी जी को, जिन्होंने वो दुर्लभ छवियां उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे से ली थी। नहीं तो क्या पता चलता प्रेम कहते किसको। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के श्रीअंग में ऐसी ही विलक्षण प्रेम की दशाएं प्रकट होती थी। उनको पूज्यपाद श्री मनोहर दास बाबा ने उनको संग्रहित किया। आज तमाल कुंज में वो छवियां विराजमान हैं, आप दर्शन करें, क्या अद्भुत है। भक्तों का सब कुछ अद्भुत होता है महाराज जी, बहुत पुरानी बात नहीं है। गंगा मंदिर में ऊपर मंजिल पर जब रह करके भजन करते थे श्री पूज्य बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज, और जब भगवत विरह होता था और वहां से जब वे रोने लग जाते थे तो उनके आंसू बहकर एक मंजिल से सीढ़ी से बहकर नीचे तक आ जाते थे, दरवाजे तक आंसू बहकर आ जाते थे। आप सोच सकते हैं इतना पानी शरीर में नहीं होता जितना आंखों से निकल जाता था। हमारा प्रेम है कहाँ? रुपया पैसा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा अमुक तमुक में प्रेम है, भगवान में प्रेम कहाँ है? हरि बिन क्यों जीऊं री माई, ये बात कभी भीतर से आती है क्या? इसलिए अब तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए, देखी दशा निज जन मन भाए। राम जी निकट आ गए और भक्त की इस विचित्र प्रेम की अवस्था को, दशा को देख करके राम जी को बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा। अब राम जी सामने खड़े हैं और मध्य मार्ग में परम प्रेमी महर्षि ब्रह्मर्षि श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज, वे प्रेम समाधि भाव समाधि की मग्न अवस्था में बैठे हैं। क्यों? उन्हें अपने हृदय में प्रभु के मंगलमय स्वरूप का दर्शन हो रहा है। राम जी बाहर खड़े, उनको पता नहीं। तो राम जी ने तो पहले आवाज लगाई, नाम लेकर पुकारा, नहीं सुना। सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, बहुत हजारों लाखों वर्ष की आयु के महात्मा हैं, कुछ ऊंचा सुनता हो तो हो सकता है। यहां लिखा नहीं है, यहां लिखा नहीं है, लेकिन मुनि ही राम बहुभांति जगावा, तो बहुभांति में बहुत लंबी व्याख्या हो सकती। बहुभांति पहले दूर से आवाज दी होगी, जब नहीं सुना तो और पास से आए होंगे, फिर सोचा हजारों लाखों वर्ष की उम्र, कहीं श्रवण शक्ति कमजोर हो, तो कान के पास मुख ले जाकर नाम लिया, फिर भी नहीं जगे। इतना ही नहीं,
समाधि को उतारने के भी अनेक प्रयोग होते हैं। समाधि चढ़ जाती है तो उसको उतारने के भी प्रयोग होते हैं। वो सारे प्रयोग राम जी ने किए, क्योंकि राम जी से तो कोई प्रयोग ऐसा है नहीं जो अज्ञात हो। वो तो सारी कलाएं, सारी विद्याएं तो भगवान से ही प्रकट हैं, लेकिन भगवान पास नहीं हुए, फेल हो गए। समाधि से नीचे उतारने के जितने उपाय थे वो व्यर्थ हो गए। राम जी उन्हें जगा न सके। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका इधर छवि है, इधर से दूसरे नंबर की छवि है, तृतीय पहाड़ी बाबा, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब उनके बारे में क्या कहें, कुछ कहने का शब्द नहीं है, ऐसे महापुरुष थे। एक दिन हमको कुछ उन्होंने साधन बताया था, और जहां हम रहते थे सुदाम को वहां एकांत नहीं था, तो बोले देखो एकांत में ये कमरा तुम्हारे लिए साफ करा दिया है, यहाँ सवेरे 4:30 बजे आ जाया करो, और 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक तुमको यहीं बैठना है। कुछ बताया था, अपने बैठे रहते थे आंख मूंद के। तो एक दिन नियम करके हम जैसे ही आए, बैठे, गर्मियों का समय था, महाराज जी नीम के नीचे बैठे थे, तो दंडवत किया, बच्चा इधारा, देखें तुम्हारा सुषुम्ना मार्ग देखें, इधर की ओर पीठ कर, उन्हें कर दिया। उन्होंने कुछ कोई क्रिया नहीं की, कुछ नहीं, केवल स्पर्श मात्र किया। यहां है, स्पर्श करते हुए अरे वाह वाह, इसका तो सुषुम्ना मार्ग खुल गया, अरे वाह, इस जन्म का संस्कार नहीं है, कई जन्मों का संस्कार है, ये बोले। ऐसे छुआ, और छूते ही हम जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। अब भगवान जाने वो क्या अवस्था थी, पर हम बिल्कुल विस्मृत हो गए, कौन मेरे सामने बैठा, मैं कौन हूं, कहां हूं, कब से बैठा हूं, कुछ नहीं, बैठ गए, जड़वत हो गए, जैसे किसी ने पत्थर की मूर्ति बिठा दी, ऐसे हो गए। हिलना डुलना बंद, भगवान चल जाने सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, तो होश हो तब तो पता चले। और थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर ऐसे यहां छुआ, गर्दन के पीछे, तो छुआ, तो फिर मैं धीरे धीरे बाहर आया, नेत्र खोले, तो नेत्र खोल जैसे महाराज जी को देखा तो हंस करके बोलते हैं, बच्चा इसी का नाम है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें सब कुछ भूल जाता है। ज्ञान मार्ग की इस और अष्टांग योग मार्ग की सर्वोच्च समाधि है ये। देखो अभी तो मैंने अपने संकल्प से अनुभव करा दिया, अब साधन करोगे तो वहां तक पहुंचोगे, बस कह के मौन हो गए। फिर मैंने कहा महाराज जी छूने, तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसी भी क्रियाएं हैं कि सामान्य व्यक्ति की समाधि लगाई जा सकती है, अब फिर ऐसी भी क्रियाएं हैं कि उसकी समाधि को उतारा जा सकता है। इसलिए बोले, अच्छा एक बात और कहते थे कभी कभी, कहते आंख मूंद के फोटो खिंचा लेना बात अलग है, और भीतर का कुछ अनुभव होना ये बात अलग है। बोले हम आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं है, ये कभी ये भी कहते थे। फोटो तो खिंचाते नहीं थे,
फोटो तो बहुत मुश्किल को कोई खींच ले जाए तो खींच ले जाए, फोटो तो नहीं खिंचाते थे। तो यह अनुभव की चीज है कि वे चाहें तो स्पर्श से समाधि लगा दें और चाहें तो स्पर्श से समाधि उतार दें, तो कुछ न कुछ तो होता ही होगा। राम जी ने भी स्पर्श किया होगा लेकिन समाधि नहीं उतरी। इसका मतलब है ये हठ योग की समाधि नहीं थी, ये अष्टांग योग की समाधि नहीं थी, ये तो प्रेम समाधि थी। ये कैसे छूटे? क्योंकि ध्यान जनित जाग न ध्यान जनित सुख पावा। हृदय में जो भगवान का कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलित करने वाला जो दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप की जो अनुभूति है, उस रस में, उस रस सिंधु में वे इस प्रकार से डूब गए थे कि प्रभु सामने खड़े हैं, मेरा स्पर्श कर रहे हैं, मुझे जगा रहे हैं, यह उनके ध्यान में नहीं आया। भाव में, समाधि में कोई होवे और उसका हाथ पैर काट दे तो उसको पता नहीं चलेगा। पूरी तरह यदि समाधि में हाथ काट दे, पैर काट दे, पता नहीं चलेगा हाथ कट गया, पैर कट गया। सबके बीच में कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी आने वाले हैं। मानसी करते हैं वो, यात्रा में थे और मानसी सेवा का समय हो गया। आज भी जब समय होता तो 7, 7, 7:30, 7:15 बजे के करीब मानसी में जाते हैं शाम को। अब कहीं यात्रा में है तो क्या करें, तो फिर वाहन में ही मानसी में चले जाते हैं। उस समय उनका सारथी भी बहुत धीमे गाड़ी चलाता है और कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ चर्चा नहीं करता। और महाराज जी अपनी 1-1.5 घंटा उनको लगता है मानसी में करता। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। महाराज जी मानसी में थे युगल सरकार की सेवा में और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे की सीट पर महाराज जी बैठे हैं, गाड़ी का आगे का भाग पूरा खत्म, जिधर बैठे थे उधर का दरवाजा ऐसे भीतर घुस गया, गाड़ी पूरी घूम गई, उलट गई और महाराज जी की मानसी सेवा नहीं छूटी। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद उन्होंने नेत्र नहीं खोले। नेत्र क्या खोले, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। थोड़ी देर बाद अब गाड़ी में जो लोग थे वो तो बेहोशी में चले गए और महाराज जी उसी अवस्था में। जैसे ही वे मानसी से बाहर आए तब उन्होंने श्री हरिदास क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया? गाड़ी इतनी खत्म हो गई थी कि फिर वो एक कदम नहीं चल सकती थी गाड़ी, उसको तो खिंचवा के ले जाना पड़ा। दूसरी गाड़ी की व्यवस्था हुई और महाराज जी को जहां जाना था वो गए। ये क्या है? ये नकल से तो संभव हो नहीं सकता। ऐसी घटना घट जाए और पता न चले, ये संभव है क्या? इसका मतलब है सुनने, देखने, समझने वाली जितनी इंद्रियां वो इतनी गहराई में जा चुकी हैं कि बाहर क्या हुआ उसकी अनुभूति ही नहीं। ये प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम, हरे राम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे कृष्णा राम, कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम, हरे राम सीताराम सीताराम।